स्टूडेंट्स चलिए कंटिन्यू करते हैं। असम हायर सेकेंडरी का 2019 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पार्ट से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं, ओनली डिफरेंशिएशन पार्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में फाइंड dy बाई डी एक्स, दो क्वेश्चन दिया है, 4 मार्क्स का। कहने का मतलब होगा y इक्वल टू सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। 2019 का y इक्वल टू रूट ओवर ई का पावर फिर रूट ओवर एक्स। नोट सिंपल, ये चेन रूल वाला क्वेश्चन है। हम लोग ऐसा प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी आपको रिफरेंस के लिए या एग्जाम में कैसा आता है वो जानने के लिए बस ये शुरू कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आप रूट यू समझ लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट यू माने 1/2 रूट यू, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू होता है। यू मतलब इसको बोल रहे हैं, तो 1/2 रूट यू, यू जो लिखा था वही रूट ओवर एक्स। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से यू का मतलब ई का पावर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट ओवर जो लिखा है लिख देते हैं रूट एक्स इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर यू मान लेते हैं, तो ई का पावर यू, फिर डी यू बाई डी एक्स। इस रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर यू, तो ई का पावर यू ही रहेगा। फिर एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर से यू का, यू माने एक्स के जगह जो है वो रूट ओवर एक्स। तो अल्टीमेट, ये तो ऊपर लिख देता हूं, ई का पावर रूट एक्स बाई 2 रूट ओवर ई का पावर रूट एक्स इंटू, ये लिख दिया, ये लिख दिया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माने 1/2 रूट एक्स। यहां तक हो जाने के बाद अब जो भी लिखो इसको लिख दो। ई का पावर रूट एक्स है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, रूट एक्स आगे लिखना है लिख दीजिए, फिर से रूट में लिखना है एक्स ई का पावर रूट एक्स, या एक ही रूट में लिखे, आप जैसा लिखे लिखे। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। 2019 में सिंपल क्वेश्चन चेन रूल का आया था। इसे मिटा दूं। अब मिटाने के बाद दूसरा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एप्लीकेशन, तो वो भी कोई खास बात नहीं, बिल्कुल आसान है। आप सीरियली पढ़े तो बिल्कुल आसान है। आप फुल मार्क्स का माने फुल मार्क्स कैरी कर सकते हैं। बस 2 नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x क्यूब 1 प्लस 4x क्यूब। ये दिखने के साथ साथ मुझे ये याद आना चाहिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर, या ये बात छोड़िए, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। इस सेंस में हम लोग करेंगे क्या, पुट 4x क्यूब इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। फायदा क्या, तब कम से कम इन्वर्स वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट आराम से करते रहेंगे। 4x क्यूब को 10 स्क्वायर थीटा लिया, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा, ये हाफ कॉस इनवर्स कॉस खत्म, ये 2 थीटा। कहने का मतलब ओनली थीटा, मतलब ओनली थीटा आता क्या है, ये साइड वाला भी मिटा दूं। यहां से हम लोग 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4x क्यूब लिए थे, तो 10 थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाऊंगा 4 का, तो 2 और x का पावर 3/2, यानी 2 तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो पावर में, तो रूट ओवर, सिंपली रूट ओवर हो जाएगा। तो 4 का पावर हाफ तो 2, और x क्यूब का पावर हाफ, तो हाफ दे दिए। यहां से थीटा इक्वल टू आता है तब 10 इनवर्स 2x का पावर 3/2। ऑल राइट, थीटा आता है 10 इनवर्स
टेन इनवर्स 2x का पावर 3/2। ये y इक्वल टू सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, y इक्वल टू सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, y इक्वल टू सिंपल एक्सप्रेशन। अब इधर ही कर देता हूं, y इक्वल टू या ऊपर से y इक्वल या dy/dx, चलिए यहाँ dy/dx इक्वल टू, ध्यान देना, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, टेन इनवर्स u का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस u स्क्वायर माने 2x का पावर 3/2 का स्क्वायर, अगेन d/dx ऑफ 2x का पावर 3/2 इक्वल टू 1/1 प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो x क्यूब आएगा, इंटू 2 तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल एकदम पावर रूल से 3/2 रखे, इंटू x का पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 4x क्यूब। ऑल राइट, ये ठीक ही है। इसको 2 कैंसिल करूं, 3 रहा ऊपर में, और यहां x का पावर देख लेते हैं, 3 माइनस 2/2 माने 1/2 इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हैं 3√x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x क्यूब। ये आपका कंप्लीट आंसर। तो जनरली इजी डिफरेंशिएशन ही रहता है, कुछ इनवर्स का नॉलेज रहे और कुछ फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे। 2019 मिटा रहा हूं, 2020 कर दूं तो असम हायर सेकेंडरी का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सीबीएसई का करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और लास्टली ये डिफरेंशिएशन का खत्म करने से पहले अपने तरफ से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट कोर्स होगा। 2020 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्यूशन 1 या ए जो भी बोलिए आप, y का पावर x इक्वल टू x का पावर y, ये पहले भी कर चुके हैं, शायद एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। क्या जब बेस में भी वेरिएबल, एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल, बीच में प्लस माइनस नहीं है, यानी हम लोग लॉग इजी ले सकते हैं, ये इक्वल टू लॉग x का पावर y। बार बार बोलता हूं, फिर भी एक बार बोल दूं, लॉग का बेस ई होता है, मैं इसे साइलेंट रखता हूं, लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो अगर दूसरा बेस होता तो लिखते, अगर कुछ बेस नहीं लिखा है तो आप उसको बेस ई मानिएगा, और आप भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं है। ये पावर लॉगरिथमिक रूल से पावर तो बगल में आएगा, लॉग y इक्वल टू y लॉग x। बहुत सारे डिफरेंशिएट कर देते हैं, d/dx ऑफ x लॉग y इक्वल टू d/dx ऑफ y लॉग x। प्रोडक्ट टूल में x को रखे, लॉग y का 1/y, फिर y का dy/dx प्लस, अब लॉग y को रखे तो x का 1, ऑल राइट, इक्वल टू, यहाँ y रखे log x का 1/x प्लस, अब log x रखना है तो y का dy/dx, बस dy/dx कॉमन लूंगा, हो गया आंसर। और क्या, dy/dx वाला पार्ट लिख देता हूं, x/y dy/dx, ये dy/dx वाला पार्ट, और यहां से ले लेता हूं माइनस log x dy/dx इक्वल टू, यहां बचता है y/x, ये माइनस log y, dy/dx कॉमन दे दूं तो x/y माइनस log x इक्वल टू, यहां y/x माइनस log y। इसको थोड़ा सिंपल अच्छा दिखने के लिए इधर मिटा देता हूं, जगह नहीं होगा, चलिए इधर ही मिटा देता हूं करके। एक बार मैं चाहता हूं एलसीएम ले लूं इसका, dy/dx इंटू एलसीएम लेने से, एलसीएम ये y
एक्स माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल टू यहाँ का एलसीएम एक्स वाई माइनस एक्स लॉग वाई। दिखने में अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलो भाई अब लिखते हैं, ये तो इस साइड है ही y माइनस एक्स लॉग वाई और नीचे x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर तो इधर y दे दूं, इधर में नीचे x है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये x माइनस वाई लॉग x, ये आपका कंप्लीट आंसर। सिंपली ये लॉग का यूज वाला रहा वो क्वेश्चन, वो भी बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अभी सीबीएसई का भी ईयर वाइज क्वेश्चन करूंगा तो देखिएगा कितना रिपीट होता है, ये भी फॉलो करना। तो ये कंप्लीट आपका हुआ। चलिए 2 नंबर में शुरू करते हैं। क्या cos y इक्वल टू 2020 का cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई। यहाँ क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रूफ करने नहीं दिया, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें 2 y है, यहाँ y यहाँ y, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसके साथ प्रूफ भी देता है, इसीलिए मैं प्रूफ वाला पार्ट ही कर रहा हूँ। खास बात क्या, एक्स वाई को भाई सेपरेट करो, एक्स वाई को सेपरेट करो का मतलब x इक्वल टू, ये x इक्वल टू होता है cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। अब dx बाई dy हमने विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अदर केसेस में dx बाई dy या d बाई dy लेते थे, d बाई dx लेते थे, सॉरी, टेकिंग d बाई dx बोथ साइड, लेकिन इस केस में हमने d बाई dy लिया है क्योंकि इधर y का फंक्शन है। d बाई dy इधर लिख देता हूँ cos y cos a प्लस वाई इक्वल टू, यही कर दूं क्या ना, एक लाइन नीचे ही लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना भैया। dx बाई dy इक्वल टू डिवाइड रूल में cos a प्लस वाई इंटू cos y का माइनस साइन y माइनस, अब cos y रखूंगा तो cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, ये 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू, यहां भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला पहले लिख दूं साइन a प्लस वाई इंटू cos y, ये वाला पहले मैंने लिखा, ये माइनस माइनस प्लस है इसीलिए माइनस। अब ये वाला पार्ट cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। फायदा क्या हुआ आप समझ रहे होंगे, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन का फॉर्मूला साइन a माइनस b का फॉर्मूला, a हुआ वाला a प्लस वाई माने a माइनस b डिवाइडेड बाई जो है वो तो कुछ भी नहीं करना है a प्लस वाई cos स्क्वायर। फाइनली वाई वाई कैंसर, साइन a बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। फाइनल आंसर dx बाई dy था, इसीलिए इधर ही लिख देता हूं, dx बाई dy इधर ही लिख देता हूं। दिस इंप्लाई dy बाई dx इक्वल टू, जस्ट रेसिप्रोकल दे दो, cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a, ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो हमने प्रीवियस ईयर का असम हायर सेकेंडरी का अप टू 2020 तक हम लोग कर लिया। एप्लीकेशन शुरू करूंगा लेकिन डिफ्रेंशिएशन और भी करूंगा प्रीवियस ईयर से और अपने मन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से। आप प्लीज शेयर जरूर कर देना जिससे मेरा और भी स्टूडेंट देख सके, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर देना। तो